अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि आपके लिए फेस ग्लो का ये कॉटन पील है। और हम आज फिर से बात करेंगे थ्रेडिंग के बारे में कि किस तरह से आपने थ्रेड को होल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने पहली वीडियोस अपलोड की हैं थ्रेडिंग के लिए वो आपको काफ़ी अच्छी लगी हैं। तो मैंने सोचा कि आपको प्रॉपर्ली जो है ना थ्रेडिंग का मेथड बताया जाए, किस तरह से अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर एक मैंने डमी रखी हुई है। ठीक है, अगर आपके पास कोई डमी है तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने पिलो पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अपने नी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बलून लेके उस पर भी आप धागे की प्रैक्टिस कर सकते हो, धागा चलाने की। ठीक है, तो जो सबसे ज़रूरी बात है, जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में भी बताया है कि आपको जब भी आपने थ्रेडिंग करनी है, चाहे आपने सेल्फ थ्रेडिंग करनी है या आपने क्लाइंट पर करना है, तो आपने इस तरह से वाइट जो है ना धागा लेना है। ठीक है, और वाइट थ्रेड से योगा के बाल निकालने में आपको काफ़ी आसानी होगी और आपके बाल बहुत जल्द रिमूव हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब जो मैंने आज आपको जो थ्रेडिंग सिखानी है ये है जी, आप जो है इसमें आप क्या करते हो कि आप क्लाइंट मोस्टली जो हम पार्लर्स वगैरह में देखते हैं ना थ्रेडिंग जो जैसे की जाती है, आज हम उस तरीके से उस मेथड से मैं आपको जो है ना थ्रेडिंग करना सिखाऊंगी। किस तरह से आप जैसे पार्लर में अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहती हैं, सलोन वगैरह का मतलब करना चाहती हैं, थ्रेडिंग वगैरह वहाँ पर थ्रेडिंग भी आती है। तो अपर लिप्स वगैरह, आईब्रोज वगैरह, फेस की थ्रेडिंग की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो ये जो थ्रेडिंग होती है ना धागे से, वो काफ़ी सेफ होती है। इससे क्या होता है कि इससे ना हमारी जील जो होती है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं होती। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है वैक्स जो होता है ना, एकदम जब आप वैक्स करते हो, वैक्स उतारती है ना, तो वो रैशेज हो जाते हैं, रेड हो जाती है स्किन। लेकिन धागे से होता है कि आपकी स्किन जो है ना, जब आपने अभी थ्रेड करवाया होता है उसके थोड़ी देर बाद वो सूथ हो जाती है, ईजी हो जाता है इंसान। और आपके हेयर्स भी वो काफ़ी देर बाद निकलते हैं, दोबारा से आते हैं। ठीक है, इस वजह से लोग ज़्यादा थ्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। तो अच्छा, अब हम थ्रेड कैसे चलाएंगे प्रोफेशनल वे में, जो थ्रेड कैसे चलाना है। अब ये जो पार्ट है थ्रेड का वन पार्ट, ये हम टीथ के नीचे लेंगे। फ़र्ज़ करें ये हमने टीथ के नीचे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने टीथ के नीचे दबा लूँगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी दिखाया भी था। तो इसके बाद जो है हम अब क्या करेंगे, जो बाकी पार्ट है उसको हम अब जो है वो इस हाथ से कर लेते हैं। इसको हम बाल देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 to 6 बाल दे रहे हैं, 6 दे रही है मैंने। ठीक है, अब ये कि ये हमारी सीज़र है। ठीक है, ये वाला हमारा सीज़र का पार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारी सीज़र है और यहाँ पर हमने जब इसको धागे को ऐसे चलाना है, ठीक है, तो ऐसे हम होल्ड भी करेंगे धागे को। ठीक है, और ऐसे प्रैक्टिस करते जाना है। और ये हमारी सीज़र है और इसके साथ जो है यहाँ पर हमारे बाल जो है ना वो आएंगे। ठीक है, जो भी हमारे हेयर्स हमने निकालने हैं वो इस पार्ट पर हम करते जाएंगे और इस तरह से फिर थ्रेड चलाते जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आएगी। तो आपने जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, इसको आपने ना यानी कि डेली बेसिस पे ऐसे करके ना थ्रेडिंग आपने यानी अपने क्लाइंट के हिसाब से इस तरह से थ्रेडिंग करते जाएं, धागा बार बार धागा लेते जाएं और इस तरह से अच्छे से थ्रेडिंग जो है ना वो करते जाएं, यानी इसकी प्रैक्टिस धागा चलाने की। जैसे आपको धागा चलाना आ जाएगा तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा थ्रेड करना। ठीक है, और बस ये है कि धागा चलाने में आपको थ्रेडिंग जो है ना धागा जो है वो अच्छे से आपको पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से बालों की डायरेक्शन क्या है और बालों की कौन सी डायरेक्शन के बाल कैसे कौन सी मतलब कैसे उतारने हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कट्स ना लगे आपके क्लाइंट के फेस पर और बड़ा इजीली मतलब आपका हाथ हल्का हो तो क्लाइंट बड़ा हैप्पीली आपसे जो है ना वो थ्रेडिंग करवा लेता है। ओके जी, अब हम करते हैं, ये देखिए इस तरह से थ्रेड चलाना है ये। ठीक है, लाइक दिस ये। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होगा थ्रेड को होल्ड करने का और इस तरह से हम थ्रेड चलाएंगे। सही है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ये हमारी सीज़र है, यहाँ पर बाल आएंगे, यहाँ पर हम इसको प्रेशर देंगे तो हमारे बाल इजीली रिमूव हो जाएंगे। फिर जब हमारा ये धागा छोटा हो जाएगा फिर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये फिर धागा हमारा लंबा हो जाएगा। इसमें ये सीज़र लंबी होगी, बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी, फिर हम ऐसे करेंगे तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कैसे ऐसे बाल उतारने हैं। ठीक है, अपने क्लाइंट के बाल कैसे उतारने हैं, प्रैक्टिस देख रहे हैं आप। इसका प्रैक्टिस को हमने ऐसे कर लेना है। मेरा हाथ क्योंकि इधर वाला ये है, ये वाला मेरा हाथ है इस तरफ वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आईब्रोज रखे हमने। ठीक है, तो हमने अब इस तरह से अगर पहले ऊपर से बाल उतारने ऐसे करके हमने धागे को चलाना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप करते जाओगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से आपका काम जो है ना वो होगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जो है अपने जो है ना वो क्लाइंट्स को करने से पहले जो है ना आप अच्छे से पहले इसको धागे को चलाना सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें किसी भी चीज़ पर, बलून पर या फिर अपने नी पर। ठीक है, जो भी आप या फिर पिलो पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप किसी के बाजू पर जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो धागा चलाने की। ठीक है, कि किस तरह से हमने धागे को चलाना है, किस तरह से धागे में फंसाने हैं बाल और किस तरह से हमने निकालने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। ही नो के प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। ठीक है, जितनी आपने प्रैक्टिस करनी है उतना आपका जो थ्रेड है वो अच्छे से अच्छा चलने शुरू हो जाएगा और आप जल्दी जल्दी जो है ना वो थ्रेडिंग कर सकोगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से करी थ्रेडिंग।
फिर जब आपने दूसरी तरफ से थ्रेडिंग करनी है, फिर हमने सेकंड अपना जो हैंड है ना, वो हमने डायरेक्शन बदलनी है। धागे की भी, सीज़र की भी डायरेक्शन बदलनी होती है। ये हमने सीज़र की डायरेक्शन बदल ली। अब हमें ये सीज़र बना रही है। इस तरफ वाले बाल अब हम आसानी से उड़ा सकेंगे सीज़र में रखे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर इसको प्रेशराइज करना है धागे को थंब के साथ, ताकि बाल जो है ना हमारी पकड़ में आए धागे में, और हम ईज़िली बालों को रिमूव करते जाएँ, ठीक है। ये देखें ऐसे करके। तो इस तरह से जो है ना आपने अपनी थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आई होप सो कि आपको जो है ना वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह। आगे भी मैं इंशाल्लाह आपको ना आईब्रो की प्रॉपर कैसे शेपिंग करनी है वो सारा सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह आप बस मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। इसी तरह से यहाँ पर भी जो हेयर्स होते हैं इसको भी आपने थोड़ा सा तिरछा रख के चलाना होता है, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा शेप जैसे भी आपने देनी है, एक एक लाइन करके आपने बालों को हटाना है। इधर के बालों को ऐसे, इधर के बालों को ऐसे। शेपिंग की हम बाद में बात करेंगे, पहले तो अब यह है कि बालों को हटाना सीखें। ये दरअसल डमी जो है इसमें देखिए ऐसे ही है, हमारी बिल्कुल आईब्रो की तरह ही हेयर्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि हमारी आईब्रोज ओरिजिनल होते हैं ना, वैसे इसमें ना मतलब है ना, इसकी शेप दी हुई है। तो बस आप चाहे ऐसे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं है तो कोई बलून ले लें, उस पर आईब्रो बना के वहाँ पर ऐसे थ्रेडिंग करते जाओ, या फिर आप पिलो ले लो, या फिर अपना जो आपका नी है उस पर धागा लगा के तो उसको उस पर जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था जी हमारा आज का वीडियो। बस आपने इस तरह से धागा चलाना सीखना है अपनी क्लाइंट के फेस पर। जितनी जल्दी आप जो है ना वो कर लोगे प्रैक्टिस, उतना ही अच्छा आपका जो है ना वो हो जाएगा, थ्रेड चलाना आपको ईजी हो जाएगा। तो जी आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये ट्यूटोरियल और आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तो इससे आपको जो है ना कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से आपको काफ़ी अच्छी थ्रेडिंग करनी आ जाएगी। चलें जी, हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी कंटेंट के साथ अगेन आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।